नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन के बारे में, जो उत्तर प्रदेश का केवल एक ओवरऑल और स्ट्रक्चर तैयार करेगा। ये कुल 30 दिन की क्लास होगी, जहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश को यूपी जीके को कंप्लीट कवर करेंगे, साथ ही साथ इसमें 1 साल का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये हमारा कुल एम रहेगा यूपी जीके के सेशन के साथ। ये सेशन क्लासेस दो तरह से चल रही, एक तो ये उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके और दूसरा चल रहा उत्तर प्रदेश का जिलावार अध्ययन। अब मैंने जिलावार अध्ययन रखा है, परंतु चर्चा हम मंडलवार कर रहे हैं। मंडलवार का मतलब क्या है? पहले एक मंडल लेंगे, जैसे लखनऊ मंडल के सारे जिले को कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा मंडल आपका स्टार्ट होगा कानपुर मंडल, फिर कानपुर मंडल के सारे जिलों को करेंगे, फिर चर्चा करेंगे मेरठ मंडल के बारे में। इस तरह से स्टार्ट होगा। हाँ, ये क्लास आप लोगों को आज यूट्यूब पे भी मिल रही होगी, साथ ही साथ जो लोग हमारे पेड मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं उनको भी मिल रही होगी। एक छोटा सा ग्लिच इस तरह से होगा कि पेड मेंबर्स को ये क्लास पहले मिल जाया करेगी, यूट्यूब पे क्लास थोड़ा सा 1-2 दिन बाद डिले मिलेगी, और यूट्यूब पे केवल और केवल लाइव स्ट्रीम के दौरान मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन लेना तो एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए है, और इसकी जो पीडीएफ्स हैं, जो क्लासेस यूट्यूब पे उनके पीडीएफ्स आप लोगों को फ्री सेशन में मिल जाया करेंगी। अब ये जो जिलावार अध्ययन है, यूपी जी के अध्ययन है, ये आप लोगों के लिए हर उस एग्जाम्स के लिए जरूरी है जिस भी एग्जाम में यूपी जी के आ रहा। यूपी जी के को कवर 360 डिग्री कवर करेंगे। और टारगेट क्या है बेटा? अभी जो टारगेट सबसे पहले आ रहा है आप लोगों का स्टेनो के एग्जाम, तो स्टेनो के एग्जाम में कोई भी पॉइंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। जिस आधार पर इस क्लास को निर्माण किया जा रहा है, आज से स्टेनो के पास बचते हैं 45 दिन। मेरे ख्याल से 45 दिनों का ही टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, 45 दिन बचते हैं। अब इन 45 दिनों को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 30 दिनों में तो हम लोग कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। अब 30 दिनों में ही लास्ट के 20 दिन, अब बेटा बच्चे 15 दिन। देखो बेटा किस तरह से होगा, पूरा का पूरा टाइम चार्ट आपका रहेगा 45 दिनों का, इसमें से 30 दिन में आपका कोर्स कवर किया जाएगा, और इन्हीं में से लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे, इन 20 दिनों में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 20 दिनों के हिसाब से लगभग हम लोग 80% कोर्स कवर कर चुके होंगे। इधर जो 5 दिन बचेंगे उधर कोर्स बाकी हम लोग कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से ये रहेगा कि अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया वो कवर हो जाएगा। आज की क्लास में उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन और समान अध्ययन के जस्ट बाद आप लोगों को इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इन दोनों सीरीज से आप जुड़िएगा। एमसीक्यू सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। अब हमारी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा मैप बना लेते हैं कि उत्तर प्रदेश दिखता कैसे है, क्योंकि किसी भी राज्य, वैसे आप लोगों में से मेजर तौर पे मुझे ऐसा लगता है वही कैंडिडेट्स होंगे जो उत्तर प्रदेश में निवास करते होंगे। मेरी मैप बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा तो मैप नहीं बना पाऊंगा, मुझे इतना पता है। पर हाँ, स्ट्रक्चर आपको तैयार हो जाएगा कि किस तरह से। अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य। जनसंख्या कितनी रहती है? 19,98,12,341 कैंडिडेट्स रहते हैं, और ये जनसंख्या है 2011 की। नई जनगणना अब हो रही है 2025 में। इसका डाटा आते आते तब तक की बात अलग है। अभी क्या थे? 19,98,12,341 लोग हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला राज्य या सबसे बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पे चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल आता है, और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है जो हमारा पड़ोसी राज्य है। अगर भारत की चर्चा करें तो भारत के नॉर्थ साइड की जो जनसंख्या है वो भारत के साउथ साइड की जनसंख्या से थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है, और ये भारत का क्लाइमेट ही है जो इस बात को वाजिब करता है। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्या ध्यान रखना बेटा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां मध्य प्रदेश। छठा अगर आपसे पूछ लो तो छठे में याद रखना बेटा तमिलनाडु हो गया, 7वें नंबर पर राजस्थान हो गया, 8वें पे कर्नाटका हो गया, 9वें पे गुजरात हो गया, 10वां आंध्र प्रदेश। इतना ज़्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो टॉप 5 में आपका काम बन जाता है। वैसे अगर यूपी की चर्चा करें तो यूपी में आप पीएचडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के साहित्य या संस्कृति भी पीएचडी कर सकते हैं। पर हम लोगों को अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि अपने एग्जाम को क्लियर किस तरह से करेंगे, उस आधार पर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए, यूपी का मैप मिल गया। उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे
जनसंख्या में प्रथम है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और कई बार ध्यान रखना, यही बेटा वर्ग किलोमीटर का जो डाटा, ये वर्ग किलोमीटर की जगह 93,023 वर्ग मील भी होता है। तो दोनों डाटा याद रखना बेटा, कि वर्ग मील में डाटा देना है या किलोमीटर में देना है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोनों याद रखेंगे, क्योंकि एक एग्जाम में केवल वर्ग मील दिया गया था, कैंडिडेट चेंज करते करते परेशान हो गए थे। तो चेंज करने से अच्छा में याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो 2,40,928 है, ये अगर भारत के भौगोलिक भाग की चर्चा करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% भूभाग है। भारत के 7.33 भूभाग पर यह स्थित है। जनसंख्या में कौन सा राज्य है बेटा? जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है या सबसे बड़ा राज्य है। और भूमि क्षेत्र की चर्चा करें या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर चर्चा करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। फिफ्थ नंबर पे बेटा गुजरात याद रखना, यूपी के नीचे के जरूर याद रखना। छठे नंबर पे कर्नाटक आता है। सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश हो गया। आठवें नंबर की चर्चा करें तो आठवें नंबर पे उड़ीसा आता है और नवें नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। 10वें नंबर की चर्चा करें तो 10वें नंबर पे तमिलनाडु होता है। एक बार बेटा और देख लेते हैं, क्या देखा अभी तक? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन है? पहला। क्षेत्रफल के आधार पर चर्चा करें चौथा सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। फोर्थ नंबर की चर्चा करें, फोर्थ सबसे कौन सा? फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य की अगर गणना पूछ ले तो कौन सा? गुजरात है। छठे की चर्चा कर ले तो छठा कौन सा है? छठा है कर्नाटक। सातवां नंबर अगर आपसे पूछ लेता है तो सातवें नंबर पे ध्यान रखना आंध्र प्रदेश है। आठवें नंबर की चर्चा करें, आठवें नंबर पे उड़ीसा आता है। नवे नंबर की चर्चा करें, नवे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है और 10वें नंबर पे तमिलनाडु होता है। ये डाटा बेटा याद रखना और ये क्षेत्रफल के आधार पे डाटा दिया गया। अब उत्तर प्रदेश को जब भी हम लोगों ने मैप में देखा तो हमें चर्चा करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में। अगर पूर्व से पश्चिम की चर्चा करें तो पूर्व से पश्चिम तक जाने के लिए आपको 650 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है बेटा? 650। अगर उत्तर से दक्षिण की चर्चा करें तो उत्तर से दक्षिण में ये किलोमीटर थोड़े से कम हो जाते हैं, 240 किलोमीटर के। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया जिला है। वहीं पश्चिम की चर्चा करें, पश्चिम में शामली है। उत्तर की चर्चा करें तो उत्तर में सहारनपुर स्थित है। क्या बेटा? उत्तर में सहारनपुर स्थित है। दक्षिण की चर्चा करें तो दक्षिण में सोनभद्र स्थित है। बेटा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पूर्व की चर्चा करें, पूर्वी जिला कौन सा? बेटा यहाँ पे एक ऐसे की पॉइंट डाल लेना, उत्तर प्रदेश का पूर्व में जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला की चर्चा करें तो पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का शामली है। शामली के पॉइंट्स में एक पॉइंट और याद रखो, शामली से आपसे पूछा जाए तो शामली किस में शामिल है? शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक। और यहीं अगर चर्चा करें उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सोनभद्र जिला स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश का उत्तर में पूछे कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा के क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर है। ठीक, पॉइंट कंफर्म हो गए। उत्तर प्रदेश की चारों बॉर्डर लाइन कंफर्म हो गई। पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में सोनभद्र है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पूर्व से पश्चिम तक कितने जाना पड़ता है बेटा? एक पॉइंट और याद रखो, उत्तर प्रदेश में अगर पूर्व से पश्चिम तक जाना है तो आपको कितने किलोमीटर की सीमा होगी? पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर की है। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण के बारे में चर्चा करें तो उत्तर से दक्षिण के बीच में कितने? 240 किलोमीटर की सीमा। ये पॉइंट्स तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के तौर पे। अगर उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या हमेशा से उत्तर प्रदेश था, तो बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सदैव नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर समय समय पर विविधता उत्पन्न होती रही और किस तरह से उसको देखते हैं। सबसे पहले 1836 की चर्चा करते हैं। सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या नाम था बेटा? उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था। परंतु होता क्या है, अंग्रेज इसमें अवध राज्य क्षेत्र को शामिल कर लेते हैं, आगरा व अवध को शामिल कर लेते हैं। जब आगरा व अवध को शामिल करते हैं तो 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित होता है और इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत।
उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसमें आगरा व अवध का राज्य शामिल हो जाता है। तो इसी के आगरे में लास्ट में आगरा व अवध संयुक्त प्रांत और लिख दिया जाता है। क्या बेटा नाम पता है? इसका नाम पता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। कब था? 1800। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण पूरा पीसी रिस्टार्ट हो गया था। चलो ये चलता रहता है। चलो पीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, i5 8 जनरेशन ही यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से ये एरर बनी रहती कभी कभी। अब बेटा देखो, चर्चा क्या करते रहे थे हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। इसी के परिचय के बारे में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा राज्य है। फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की क्लास ले ली, क्षेत्रफल के बारे में पॉइंट पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश के सीमा के बारे में कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। फिर हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश के नामकरण से मेरे ख्याल से क्लास रिबूट हुई होगी, तो इसको एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। पीडीएफ में थोड़ी सी इश्यूज आएंगे तो उनको आप मैनेज कर लीजिएगा, पीडीएफ खुद से बना लीजिएगा। वैसे इसकी मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब बेटा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इनके बारे में नामकरण को देखते हैं। तो 1836 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था बेटा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर बेटा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा अपडेट होता है कि 1877 में उत्तर प्रदेश में आगरा व अवध को शामिल किया जाता है। जब आगरा व अवध क्षेत्र को शामिल किया जाता है तब उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध। क्या बेटा इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत? क्लास को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्लास आप लोगों को पहले से रिकॉर्ड हो चुकी होगी। आगरा व अवध नाम इसमें और जुड़ जाता है। इसके बाद सन 1902 की चर्चा आती। 1902 में इसके नाम को फिर से परिवर्तित किया जाता है और नया नाम पड़ता है आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। बस ये इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें लिखने की दृष्टि से थोड़ी सी सुगमता नहीं हो रही थी। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बोलने में और लिखने में आसान था। फिर 1902 के बाद 1937 में नाम पूरी तरह चेंज हो जाता है, आगरा व अवध भी हटा दिया जाता है, केवल नाम रखा जाता है संयुक्त प्रांत। क्या बेटा यहाँ पे नाम रहता है संयुक्त प्रांत। 1937 के बाद यूनियन प्रोविंस का मतलब यूपी ही रहा। पर 1937 के बाद 24 जनवरी 1950 की घड़ी आती है जब उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है, और तब से लेके 24 जनवरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या बेटा हमने मनाया था? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश को अपना यह नाम 24 जनवरी सन 1950 को प्राप्त होता है। 24 जनवरी से कब से मनाना प्रारंभ होता है ये भी ध्यान रखना बेटा। सन 2018 में सबसे पहली बार यूपी स्थापना दिवस मनाया गया था। ये पॉइंट्स को याद रखना। आप लोग यहाँ पे की फैक्टर जोड़ लेना कि 2018 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्थापना मनाया गया। आप लोगों को एक बात तो बेटा याद ही होगी कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, याद है या नहीं याद है? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आयोग के अंतर्गत हुआ था। ये पुनर्गठन कब होता है? हम लोगों ने पॉलिटिक्स क्लास में पढ़ा। राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 1956 को होता है, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पहली बार गठन किया गया। यहाँ पे राज्यों की कैटेगरी परिवर्तित की गई और राज्यों को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। लगभग संपूर्ण राज्यों का, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे गठन होता है। इसलिए एक डेट याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद एक डेट और याद रखना, जब कभी उत्तर प्रदेश की स्थापना की चर्चा कर ले तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा जाता है। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को हटा के उत्तरांचल नाम बनक से एक नया राज्य बना दिया गया, और ये उत्तरांचल राज्य को 2007 में नाम परिवर्तित करके इसको अपना नाम उत्तराखंड मिलता है। मतलब अगर 2000 से पहले देखेंगे तो 2000 पहले से उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था, परंतु अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो चुका है और उत्तराखंड बना के से 13 पहाड़ी जिलों को काट कर बना। ठीक, अब पॉइंट कंफर्म हो गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आता है और वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत एक राज्य बनता है उत्तर प्रदेश और एक राज्य बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का उस समय नाम उत्तरांचल था, जिसको बाद में नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? अब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल है। जैसे नाम में परिवर्तन होता रहा, वैसे ही समय समय पे उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी परिवर्तन होता रहा। किसमें बेटा परिवर्तन होता है? राजधानी में भी परिवर्तन होता रहा। क्या क्या परिवर्तन होता है?
सन 1836 की चर्चा करें, जहां पे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा को बनाया गया था। इसी के बाद 1858 की चर्चा करें, 1858 में इसकी राजधानी आगरा से परिवर्तित करके इलाहाबाद ले जाई गई। इलाहाबाद, जिसको वर्तमान समय में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 1858 के बाद 1921, ध्यान रखना, 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई। परंतु इस समय इसकी राजधानी लखनऊ थी तो, लेकिन ये लखनऊ आंशिक रूप से थी, पूर्ण रूप से नहीं। 1935 में लखनऊ इसकी पूर्ण रूप से राजधानी बनती है। क्या बेटा? लखनऊ राजधानी बनती है पूर्ण रूप से। अब बेटा ध्यान रखो, राजधानी में परिवर्तन की डेट से याद रखना। अगर राजधानी के परिवर्तन के स्पेलर में हम लोग लिख लेते हैं, नाम में क्या, 1836 में क्या नाम था बेटा, याद करो, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 की चर्चा करें, आगरा व अवध क्षेत्र को शामिल कर दिया गया और नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। 1902 में नाम लेखन की दृष्टि से थोड़ी सी नामकरण, यहाँ हेडिंग डाल देंगे, नामकरण लिख देते हैं, नामकरण, ठीक है। 1902 में इसका नाम पड़ता है आगरा व अयोध्या का संयुक्त प्रांत। 1937 की चर्चा करें, यहाँ पे संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिलता है, इसलिए 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी तरह राजधानी परिवर्तन के 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद ले जाई गई, 1921 में आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बनती है। तो ये की फैक्टर्स, की पॉइंट्स याद रखना। जब राजधानी की चर्चा करें तो दो पॉइंट्स और ध्यान रखना जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लखनऊ है, ये लखनऊ क्या है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। क्या है बेटा? प्रशासनिक राजधानी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, अभी भी चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? प्रयागराज में। तो न्यायिक राजधानी क्या हुई? न्यायिक राजधानी प्रयागराज में हुई, अर्थात पूर्व काल में इलाहाबाद, वर्तमान समय में प्रयागराज। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी क्या है, क्या बेटा? धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी क्या है? धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा कर ले, तब आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, तो आर्थिक राजधानी अपना कानपुर है। क्या बेटा? उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। प्रशासनिक राजधानी क्या? लखनऊ। न्यायिक राजधानी प्रयागराज। धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। आर्थिक राजधानी क्या रहा? कानपुर। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ेंगे हम लोग? चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार क्या है। अगर अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या बेटा लिख लेना बेटा, ये चाहे याद रखना, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसमें बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि देखो बेटा, क्वेश्चन अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इस तरह से डाटा दिया गया होगा, आप याद कर लेंगे। परंतु कभी भी डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेता है, आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्या बेटा? अक्षांशीय विस्तार कितना। अगर अक्षांशीय विस्तार याद रखे तो क्या करना है, बड़े से छोटे को घटा दो, अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। वो कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरी विस्तार की चर्चा करें या देशांतरी सीमा की चर्चा करें तो देशांतरी सीमा क्या है? देशांतरी सीमा जो है वो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके बेटा क्या है, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर आपसे देशांतरी विस्तार पूछ ले तो बेटा दुख कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना। अगर देशांतरी सीमा चर्चा करें, देशांतरी विस्तार चर्चा करें, तब तो आपको डाटा देना है कि 7 डिग्री 9 मिनट का है। क्यों? इससे इसको घटा देना बेटा, निकल आएगा। अगर देशांतरी सीमा की चर्चा करें तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसको छोटा सा अगर मैप बना के चर्चा कर लें, अगर मैप बना के चर्चा कर ले तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का सीमा है। अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया स्थित है। और बलिया के अगर अंतिम अक्षांश की चर्चा करें तो बलिया क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आएगा वो 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। क्या बेटा? 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं अगर पश्चिम की चर्चा करें, पश्चिम में क्या शामिल होगा? पश्चिम में बेटा शामली शामिल होगा। अगर शामली की चर्चा करें तो यहाँ कहाँ ये किस पे होगा? 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पे। डाटा
बेटा ध्यान रखना, अगर उत्तर प्रदेश के उत्तर की दृष्टि करें, उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर में बेटा क्या है, उत्तर में है सहारनपुर। सहारनपुर का उत्तरी अक्षांश कितना होगा, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सोनभद्र जिला शामिल है। सोनभद्र का उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार क्या होगा, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश के बारे में। यहीं पे बेटा याद रखो, पूर्व से पश्चिम जाओगे तो बेटा कितने किलोमीटर का सफर होगा, ये सफर होगा 650 किलोमीटर का। अगर उत्तर से दक्षिण आओगे तब कितने किलोमीटर का सफर होगा, उत्तर से दक्षिण आने में ये 240 किलोमीटर का सफर होगा। तो इसकी चाहे आप मैप बना लीजिएगा, चाहे स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तो इससे अच्छे नोट्स बन जाएंगे। मेरी थोड़ी सी राइटिंग बहुत बेकार है, बोगस टाइप की है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा इंप्रूव कर ही रहे हैं। अब बेटा कंफर्म हो गया, हाँ, पूर्व से पश्चिम में 650 किलोमीटर है। इसमें पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का, और उत्तर से दक्षिण में क्या है, 7 डिग्री 36 मिनट का। पॉइंट्स कंफर्म है, कोई सुस्त नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है। उत्तर प्रदेश में अगर मंडलों की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ये जो 18 मंडल हैं ये 75 जिलों में विभाजित होते हैं। जिलों की संख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 18 मंडल 75 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की तहसीलों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये डाटा केवल और केवल नोट से देख लें। नगर व नगर समूहों की चर्चा करें तो कितने हैं, 915। एक पॉइंट और यहाँ याद रखो, ये डाटा थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। जिला पंचायत 75 हो गए, क्षेत्र पंचायत 826 हैं, कैंट बोर्ड की चर्चा करें 13 है, आवास विकास परिषद की चर्चा करें 54 है, विकास प्राधिकरण 28 है। उत्तर प्रदेश को आर्थिक संभागों में बांटा गया। क्या बेटा याद रखो, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक संभाग में बांटा गया। नया क्वेश्चन है जो आपसे बन सकता है, अभी तक कहीं नहीं पूछा गया, इसलिए ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक संभाग में बांटा गया है। 4 आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं, एक है बेटा पश्चिमी आर्थिक संभाग। जो पश्चिमी आर्थिक संभाग है ये सबसे बड़ा है। पूरा लिख दूं क्या, 30 जिले हैं शामिल, चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ। पश्चिमी आर्थिक संभाग, क्योंकि आप लोगों को भी लिखना होगा तो मेरे भी लिखने में सेम टाइम लगेगा। पश्चिमी आर्थिक संभाग, ठीक है बेटा, क्या पश्चिमी आर्थिक संभाग। पश्चिमी आर्थिक संभाग को कितने 30 जिलों में है। और वहीं अगर पश्चिमी की बात चर्चा करें तो पूर्वी आर्थिक संभाग, पूर्वी आर्थिक संभाग में कितने 28 जिले शामिल हैं। और केंद्रीय आर्थिक संभाग की चर्चा करें जो तीसरे पॉइंट पर होता है केंद्रीय आर्थिक संभाग, उसमें 10 जिले शामिल हैं। और बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग, क्या बेटा बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग जिसमें 7 जिले शामिल हैं। कोई गलत तो नहीं डाटा मैंने दे दिया, 8 संभाग 30 2 25 75, ठीक है 75 जिले होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग में बांटा गया। कितने बेटा, एक्चुअली मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता कभी कभी। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग में बांटा गया, पश्चिमी आर्थिक संभाग, पूर्वी आर्थिक संभाग, केंद्रीय आर्थिक संभाग तथा बुंदेलखंडी। पश्चिमी आर्थिक संभाग में 30 जिले, पूर्वी आर्थिक संभाग में 28 जिले, केंद्रीय आर्थिक संभाग में 10 जिले और बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग में 7 जिले। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सबसे बड़ा आर्थिक संभाग क्षेत्र कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक संभाग पश्चिमी आर्थिक संभाग है जिसमें 30 जिले हैं। और पूर्वी आर्थिक संभाग दूसरे नंबर पर आता है जिसमें 28 जिले शामिल हैं। और केंद्रीय आर्थिक संभाग जो है वो तीसरे नंबर पर आता है जिसमें 10 जिले शामिल है। बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग की चर्चा करें जहां पे 7 जिले शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाबद्ध नगर की स्थापना हो रही, तो ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने योजनाबद्ध नगर स्थापित हैं, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कुल 3 योजनाबद्ध नगर हैं। एक नोएडा हो गया जिसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा का ही एक्सटेंशन है ग्रेटर नोएडा। और तीसरा जो स्थापित हो रहा है वो हो रहा है न्यू कानपुर सिटी। क्या स्थापित हो रहा है बेटा, न्यू कानपुर सिटी। हम लोग तो यहाँ के हैं ही तो थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा जानते हैं इसलिए इसमें प्रेम हो जाता है। योजनाबद्ध नगर कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 3 योजनाबद्ध नगर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। अब नगर निगम वाली चर्चा करते हैं, एक पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मंडलों के बारे में। बेटा देखो क्लास को थोड़ा बड़ी क्लास होगी, हो सकता है ये 30-30 मिनट की क्लास हो 30 घंटे में, और 1-2 क्लास मैं यहाँ मैराथन भी लूँगा। कुल मिलाकर लगभग 40 घंटे का कंटेंट रहेगा। 40 से 45 घंटे का यूपी जीके का कंटेंट होगा जिसमें आपकी कंप्लीट यूपी जीके कवर होगा।
इसलिए क्लास को थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी सी छोटी करेंगे, कल की क्लास और बड़ी होती रहेंगी जैसे जैसे टाइम निकलेगा। मंडलों की चर्चा करते हैं। है क्या, उत्तर प्रदेश में कुल 75 मंडल हैं। 75 मंडल में कुछ सबसे बड़े हैं। बड़े मंडलों की चर्चा करें तो 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं। क्या है बेटा, 6 जिलों वाले मंडलों की संख्या कितनी है? 6 जिले वालों, मैं लिख नहीं पा रहा सही, एक ओके, 6 जिले वाले मंडल बेटा याद रखो, जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करके बता सकते हो 6 जिले वाले मंडल कितने हैं? 6 जिले वाले मंडलों की संख्या, 6 जिले वाले मंडल की संख्या चर्चा करें तो 6 जिले वाले मंडल 3 है। कौन कौन से? एक है लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल के बाद ध्यान रखना बेटा कानपुर मंडल, सेकंड क्या है, लखनऊ मंडल हो गया, कानपुर मंडल हो गया, थर्ड नंबर पे मेरठ मंडल। 6 जिलों के बाद याद रखना 5 जिले वाले कितने मंडल है? 5 जिले वाले मंडलों की संख्या भी आपसे 5 जिले वाले मंडल पूछे जाए तो 2 हैं। एक है अयोध्या मंडल, क्या है बेटा, अयोध्या मंडल जिसके अंतर्गत 5 जिले हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा? मुरादाबाद मंडल। सेकंड क्या है? मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल, इनके आगे भी अयोध्या के आगे मंडल लिख दें। लखनऊ मंडल तो कंफर्म हो गया कि मंडलों की चर्चा करते हैं, मंडल ही होंगे। कानपुर मंडल में मंडल की चर्चा करें, मेरठ में मंडल होंगे। अब 6-5 के बाद आपसे क्या है, 6-5 के बाद बेटा याद रखना 4 जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? ऐसे मंडल, 4 जिले वाले मंडल, ऐसे मंडल जिनमें 4 जिले हैं, इनकी संख्या 8 है। एक अलीगढ़ मंडल, लिखना बेटा स्टार्ट कर दो। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं, आगरा मंडल में 4 जिले हैं, वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं, गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, देवीपाटन मंडल में 4 जिले हैं, बरेली मंडल की चर्चा करें तो बरेली मंडल में 4 जिले हैं, प्रयागराज मंडल की चर्चा करेंगे तो प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट मंडल की चर्चा करें तो चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं। 4 के बाद 3 जिले वाले मंडलों की संख्या बोले, 3 जिले वाले मंडलों की संख्या 5 है। कौन कौन से? एक मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं। आजमगढ़ मंडल की चर्चा करें तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने? आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। सहारनपुर की चर्चा करें तो सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं। बस्ती मंडल की चर्चा करें तो बस्ती मंडल में 3 जिले हैं और झांसी मंडल में भी 3 जिले हैं। अब मंडलों से क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? सबसे मंडल बड़े या सबसे भूभाग आग में बड़े मंडलों की चर्चा करें तो 6 मंडल है जो बड़े हैं। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल। क्यों? इन सभी मंडल में 6 जिले स्थापित हैं। 6 जिले लखनऊ मंडल में, 6 जिले कानपुर मंडल में और 6 जिले मेरठ मंडल में। 5 जिले वाले मंडलों की संख्या की चर्चा करें तो 2 ऐसे जिले मंडल हैं जिनमें 5 जिले हैं, अयोध्या मंडल और मुरादाबाद मंडल। 4 जिले वाले मंडलों की चर्चा करें तो इनकी संख्या 8 है, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, प्रयागराज, चित्रकूट। 3 जिले वाले मंडलों की चर्चा करें, मिर्जापुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बस्ती और झांसी मंडल हैं जिनमें 3 जिले हैं। अब बेटा इन जिलों के मुख्यालयों की चर्चा करें तो जैसे लखनऊ मंडल है तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, कानपुर मंडल कानपुर में, मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ में। ऐसे ही ज़्यादातर मंडलों के मुख्यालय तो सेम जगह हैं, परंतु 2 ऐसे भी मंडल हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। क्या? 2 ऐसे मंडल है जिनके मुख्यालय अलग अलग, उन जिलों को याद रखना। ज़्यादातर मंडलों के मुख्यालय सेम है तो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, वो तो सिमिलर है तो याद ही हो जाते हैं, परंतु 2 ऐसे मंडल भी जिनके मुख्यालय अलग है। एक जैसे देवी पाटन मंडल की चर्चा करें तो देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो गोंडा में है, सिर्फ इनका नाम अलग अलग है, क्षेत्र तो वही है। और वहीं चर्चा करें चित्रकूट मंडल का, जो चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ है? चित्रकूट मंडल का मुख्यालय चित्रकूट में ना होगा, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में है। ये मुख्यालय है और ये है मंडल, ये है मंडल। ठीक है, कंफर्म हो गया क्या बेटा? पॉइंट ध्यान देना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे बताएंगे कि आजमगढ़ मुख्यालय का मंडल आजमगढ़ में है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जस्ट सपोज कि झांसी मंडल का कहाँ है, आप तुरंत बताएंगे झांसी मंडल का मुख्यालय झांसी में है। गोरखपुर मंडल का कहाँ है? गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर में है। चित्रकूट मंडल का कहाँ है? चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बांदा में। ठीक, ऐसे ही बाकी सभी मंडलों का आपको खुद याद हो जाएगा। 2 जो डिफरेंट है वो मैंने बता दिया, इसलिए 2 और याद हो गए। इस तरह से पूरे मंडल्स के बारे में एक बार हम लोग क्विक हिस्ट्री ले लेते हैं अपने नोट से कि कैसे कैसे क्लास कैरी फॉरवर्ड क्या क्या पॉइंट्स हम होने पड़े, कुछ पॉइंट्स छोड़ तो नहीं। कल के सेशन में हम लोग और पढ़ेंगे। एक बार 2 मिनट के लिए रुकना और क्लास स्टार्ट कर दें। यहीं पे शाम की क्लास में होगी MCQs के बारे में, ये तो पता ही होगा। पहले देखते हैं कि हम लोग इसकी आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की, क्विक रिविजन लेते हैं।
तो हमारी चर्चा प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, जहां हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 कैंडिडेट्स, जो 2011 की जनगणना में। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो क्षेत्रफल कितना है 93,023 वर्ग मील या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के भूभाग का 7.33% है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात। पूर्व से पश्चिम की चर्चा करें जो 650 किलोमीटर का सफर है, उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर का सफर है। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। नामकरण की चर्चा करें 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में आगरा व अवध को शामिल कर दिया गया। 1902 में इसका नाम रख दिया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 से यूपी स्थापना के रूप में मनाया जाने लगा। अब चर्चा करते हैं पुनर्गठन कब होता है। पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुई उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 के बारे में। परंतु उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है 9 नवंबर 2000 को, जहां पे 13 पहाड़ी जिलों को काट के उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम में 2007 से जाने लगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को आता है, जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का अस्तित्व में आता है। राजधानी पर चर्चा करें 1836 में आगरा, 1858 इलाहाबाद, 1921 लखनऊ, 1935 में लखनऊ पूर्णतः रूप से। प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ। आर्थिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? कानपुर। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज, जिसको इससे पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा करें वाराणसी। भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट 7 डिग्री 36 मिनट का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की चर्चा करें 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 32 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट का देशांतरी विस्तार। पूर्व पश्चिम के बारे में चर्चा के लिए प्रशासनिक स्तर पर 18 मंडल है, 75 जिले हैं। और गाँव की चर्चा करें 1,06,744 गाँव है। ग्रामीण आबादी की चर्चा करें तो 97,000 ग्रामीण आबादी है। नगर निकाय चर्चा करें नगर निकायों की चर्चा करें तो 17। नगर पालिका परिषद 198। नगर निकायों की संख्या 546 है। जिला पंचायत 75 है। क्षेत्र पंचायत 824 है। न्याय पंचायतों की चर्चा करें जिनको समाप्त कर दिया गया, परंतु ग्राम पंचायतों की संख्या अभी भी है 58,189। कैंट बोर्ड की चर्चा करें तो 13 कैंट बोर्ड है। आवास विकास परिषद 54 है। आवास विकास प्राधिकरण की चर्चा करें वो 28 है। विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र की चर्चा करें तो 5 विशेष आर्थिक भाग क्षेत्र में हम और 4 आर्थिक संभाग हैं। योजनाबद्ध नगर क्या है? 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू सिटी। आर्थिक संभाग की चर्चा करें उत्तर प्रदेश में कुल 4 आर्थिक संभाग, जिसमें से सबसे बड़ा पश्चिमी आर्थिक संभाग है। पश्चिमी आर्थिक संभाग में 30 जिले शामिल है। पूर्वी आर्थिक संभाग में 28 जिले शामिल है। केंद्रीय आर्थिक संभाग में 10 जिले शामिल है। बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग में सबसे छोटा है, जिसमें 7 जिले शामिल है। नगर निगम वाले नगरों की चर्चा करें तो नगरों की संख्या कितने? 75, परंतु सब में। तो अब चर्चा करते हैं जैसे लखनऊ में नगर निगम है तो लखनऊ नगर निगम हो गया। आगरा कैंट बोर्ड है, आगरा नगर निगम। कानपुर नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, मेरठ नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, बरेली नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, अलीगढ़ नगर निगम, मुरादाबाद नगर निगम, झांसी नगर निगम, सहारनपुर नगर निगम, फिरोजाबाद नगर निगम, अयोध्या नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम, शाहजहांपुर नगर निगम। मंडलों की संख्या चर्चा करें तो 6 जिले वाले सबसे बड़े मंडलों की संख्या चर्चा करें 3 है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। 5 जिले वाले मंडल की चर्चा करें 2 हैं, अयोध्या व मुरादाबाद। 4 जिले वाले मंडल की चर्चा करें अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, बरेली, प्रयागराज व चित्रकूट। 3 जिले वाले मंडलों की चर्चा करें तो मिर्जापुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बस्ती और झांसी। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं और शाम को इसी सेशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उस सीरीज से जरूर जुड़िएगा क्योंकि वो सेशन आप लोगों को तैयारी में सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट आपके एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर। कोई भी सजेशन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा या मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 9889057003। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर। धन्यवाद दोस्तों।